अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हमने चैप्टर 10 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपने कन्वर्जन्स करनी है। आपको एक रिएक्टेंट दिया हुआ है और साथ में उसने एक प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। जैसे इसके अंदर देखें तो ये आपके पास मीथेन है। मीथेन से वो कहता है कि आपने क्या बनाया हुआ है, प्रोपानोइक एसिड बनाया हुआ है। तो आपने इस मीथेन को इस प्रोपानोइक एसिड के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट किया है, तो वो आपने उसको बताना है। तो आप देखें, आपके पास जो है ये मीथेन है, आपके पास अल्केन ग्रुप है। इस अगर फंक्शनल ग्रुप को देखें तो ये आपके पास एसिडिक ग्रुप है, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो आपने जो है वो अल्केन फंक्शनल ग्रुप से कहाँ तक जाना है, आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप तक जाना है। तो अब आप देखें, आपके पास जितने भी आपने रिएक्शंस अल्केन के अंदर पढ़े थे उनमें आपने एक ही रिएक्शन उसका पढ़ा था, वो आपके पास क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है। इस तरीके का कोई भी प्रोडक्ट आपने वहाँ से हासिल नहीं किया था। तो आप इसका सबसे पहले जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे। तो आपके पास ये CH4 हो गया। CH4 के बाद देखिए आप इसको क्या करवाएंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब करवाएंगे तो किसके साथ करवाएंगे, हैलोजन के साथ। तो आप यहाँ पे Cl2 ले लें या Br2 जो भी आप लें। अब आपने ये किसकी मौजूदगी में करवाया था, सनलाइट की मौजूदगी में। तो आपने सनलाइट की मौजूदगी में जब करवाया था तो ये चीज़ हमारे पास क्या बनी थी, CH3Cl प्लस हमारे पास क्या आया था, HCl आया था। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैकेनिज्म आपने नहीं लिखना, जस्ट आपने जो है वो एक इक्वेशन के फॉर्म में आपने अपने मीथेन को हैलोजन के साथ रिएक्ट करवा के क्या कर दिया, CH3Cl बना दिया, आपके पास मिथाइल क्लोराइड बन गया। अब आप देखें यहाँ पे जो है वो आपके पास 3 कार्बन है, लेकिन इधर जब आप देखते हैं इस रिएक्टेंट इस प्रोडक्ट के अंदर तो आपके पास 1 कार्बन है। तो इसका ये मतलब है कि आप जो है वो अपना पहले तो इथाइल बनाएं। अब आप इथाइल किस तरीके से बना सकते हैं, आप क्या कर सकते हो, वर्ड सिंथेसिस जो आपने रिएक्शन एक पढ़ा है उसकी मदद से आप इसको क्या कर सकते हो, मतलब इस इथेन के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपके पास CH3Cl था, तो आपके पास ये CH3, ये आपके पास Cl, आप इसको जो है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवा दें। ठीक है, ये भी आपके पास Cl, तो ये आपके पास क्या आ गया, CH3। तो आप देखें आपके पास वर्ड सिंथेसिस के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या आता है, सिमेट्रिकल अल्कीन बनते हैं। तो आप देखें ये 2NaCl बन जाएगा और साथ में जो है यहाँ पे आपने क्या चीज़ यूज़ की थी, ड्राई ईथर यूज़ किया था। ठीक है, कंडीशंस आप जस्ट लिखते जाएंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे CH3 और ये आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, 2NaCl बन जाएगा। तो दूसरे स्टेप के अंदर ये हो रहा है। अब आप देखें आपके पास ये इथेन बन गया। यहाँ पे आप देखें ये आपके पास कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है। तो मतलब आप दोबारा इसको क्या करें, इथाइल ग्रुप के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट कर दें। तो अब आपके पास इसका क्या है, इथाइल के अंदर उस टाइम कन्वर्ट होगा जब आप दोबारा इसकी क्या करेंगे, हैलोजिनेशन करवा देंगे। तो आप इसकी दोबारा जो है वो हैलोजिनेशन करवा दें। तो ये आपके पास CH3, ये आपके पास क्या आ गया, CH3। तो आप इसकी हैलोजिनेशन करवा दें तो आपके पास ये Cl2, वही आपके पास क्या आ गया, सनलाइट। ठीक हो गया। उसके बाद जो है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH3, ये आपके पास CH2, ये आपके पास Cl प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, HCl आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ आपके पास क्या बन गई है, इथाइल जो है वो क्लोराइड आपके पास बन गया। अब इथाइल क्लोराइड जो है आपके पास जब बना है तो अब आप इसको क्या कर दें कि आप इसकी मज़ीद जो है वो सब्स्टिट्यूशन करवा दें। क्या करवा दें, सब्स्टिट्यूशन करवा दें। आप सब्स्टिट्यूशन कैसे करवाएं, आप देखें आपके पास जो है ये CH3, ये आपके पास CH2, ये आपके पास Cl। अब देखें आपने ये जो CH4 था इसको क्या करना था, प्रोपानोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट करना था। अब आप देखें आपने ये चीज़ जो है ये प्रिपेयर्ड कर ली है, यहाँ तक ये आपके पास इथाइल ग्रुप आपका प्रिपेयर्ड हो गया है। जस्ट अब आपका क्या रहता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है। तो अब हम इसकी तरफ जाने लगे। अब आप देखें ये आपके पास क्या है, इथाइल क्लोराइड है। इस इथाइल क्लोराइड को अगर हम पोटाशियम साइनाइड के साथ क्या करवा दें, रिएक्ट करवा दें। ठीक है, ये आपके पास क्या है, पोटाशियम साइनाइड है, KCN जो है। अब जब आप इसके साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। ये आपके पास एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर के ऊपर। ठीक हो गया, न्यूक्लियोफाइल के तौर के ऊपर एक्ट करेगा। यहाँ पे आपके पास पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पे आपके पास पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये आके यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये आपका यहाँ से लीव कर जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH3, ये आपके पास CH2 और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, साइनाइड ग्रुप आ जाएगा। अब देखें हमारे पास ये जो साइनाइड ग्रुप होता है, अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दें, तो हाइड्रोलाइसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर इसके अंदर जो है वो कर दें, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला जो ग्रुप है बड़ा, ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ के अंदर, हमारे पास इस एसिडिक ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे हम यही करेंगे कि हमारे पास जो है ये CH3, ये हमारे पास CH2, ये हमारे पास क्या है, बड़ा CN। ठीक है, आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करवा दें, आप इसके अंदर क्या कर दें, वाटर जो है उसके 2 मोल ऐड कर दें। ठीक है, साथ में आप जो है पॉजिटिव को एसिड आप यूज़ करेंगे तो आपके पास जो है ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी, CH3
ये CH2 और ये हमारे पास COOH के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो है ये मीथेन था, यहाँ से हम स्टार्ट हुए और एट दी एंड जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है वो हमारे पास क्या आया, CH3CH2 COOH आ गया। तो ये इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इसका एक दूसरा मेथड भी है, बड़ा आप दूसरे मेथड की मदद से भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आप देखें, जब आपने ये चीज़ प्रिपेयर कर ली थी, इथाइल क्लोराइड जो है जो आपने प्रिपेयर किया था, इसको आप क्या कर दो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दो। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं पड़े, कि आपके पास कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे यही था आपके पास, इसी को ले लेते हैं CH3, ये हमारे पास CH2, ये हमारे पास क्या था, Cl था। हम इसको क्या करवा दें, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करवा दें, या दूसरी मेटल, अगर आप मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहे होंगे तो वो फिर आपके पास क्या बन जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। तो आप इसको मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ जो है वो आपके पास ड्राई ईथर। ठीक हो गया, तो ये आपके पास चीज़ बन जाएगी इथाइल मैग्नीशियम बरो आपके पास जो है क्लोराइड। तो ये आपके पास यहाँ पे आपने क्लोराइड लिया हुआ था, तो ये आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। अब ये आपके पास इथाइल क्लोराइड था, इसको मैग्नीशियम के साथ आपने रिएक्ट करवाया, तो ये आपके पास जो है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड आपके पास बन गया। अब आप देखें ये आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर आपके पास पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। फिर उसके बाद देखें, अब कार्बन और मैग्नीशियम में से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो हमारे पास मैग्नीशियम होता है, तो इस वजह से इसके ऊपर जो है वो क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक हो गया, और ये आपके पास अब इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन था, मैग्नीशियम आपका मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कार्बन आपका क्या है, बड़ा लेस है, तो इस वजह से आपके पास कार्बन के ऊपर फिर क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये आपके पास क्या बन गया, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। अब जब ये इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड आपके पास बना है, इसको अगर आप क्या करवा दो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दो। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको हम रिएक्ट करवाते हैं तो फिर भी हमारे पास प्रोडक्ट क्या आता है, यही प्रोपेनोइक एसिड आता है। अब कैसे आता है, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास CH3, ये CH2 और ये हमारे पास मैग्नीशियम और ये हमारे पास क्या है, क्लोराइड। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अब कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो ये कार्बन डबल बॉन्ड हो, ये आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड हो। अब देखें ये आपके पास जो है इस तरीके से जो है आपके पास ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव आया हुआ है, पार्शियल नेगेटिव, तो ये इसको क्या कर देता है, हाईली रिएक्टिव कर देता है। तो आपके पास जो है ये कार्बन है, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपके पास ये नेगेटिव आके इस कार्बन के ऊपर क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। अब जैसे ही अटैक करते हैं तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो इस कार्बन के, इस ऑक्सीजन के ऊपर आपके पास क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब देखें, जब ये वाला इस कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है तो ये बॉन्ड आपका यहाँ से ब्रेक होगा, तो मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर आपके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज इस मैग्नीशियम के ऊपर आके क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो अब जैसे ही अटैक करेगा तो आपके पास जो है वो प्रोडक्ट कुछ यूँ बनेंगे, ये आपके पास CH3, आपके पास जो है ये CH2 ने जाके कहाँ पे अटैक किया था, कार्बन के ऊपर अटैक किया था, तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O वैसे ही है, ये वाला। ठीक हो गया, फिर उसके बाद इसका O नेगेटिव था और ये आपके पास क्या आ गया, इस O नेगेटिव ने इस मैग्नीशियम के साथ जाके रिएक्ट करवाया था, तो ये आपके पास O में आपके पास जो है मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ जाके क्या हो गया, अटैक हो गया। तो आपके पास जो है ये प्रोडक्ट यहाँ पे आपके पास बन जाएगा। अब आप इसकी क्या करवा दें, हाइड्रोलाइसिस करवा दें। अब जब आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा, आपके पास ये देखें, ये CH3, ये आपके पास क्या आ गया, CH2, ये आपके पास C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपके पास OH प्लस जो है आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, Mg, ये आपके पास Cl और ये आपके पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक हो गया, तो आपने इसकी क्या करवाई है, हाइड्रोलाइसिस करवाई है। एडिशन ऑफ जो है वो वाटर, आपका एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे अटैच हो गया, वाटर का दूसरा पार्ट जो है ये OH जो है इसके साथ आके अटैच हो गया। तो आपके पास जो है इस तरीके से आपका मीथेन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ के अंदर, प्रोपेनोइक एसिड के अंदर। तो ये आपके पास जो है इसका पहला था। फिर उसके बाद देखें दूसरी कन्वर्जन्स के अंदर, अगर दूसरी कन्वर्जन्स के अंदर देखें तो हमारे पास आ रहा है CH2 डबल बॉन्ड, हमारे पास क्या आ रहा है CH2, और इसको हमने कन्वर्ट करना है किस चीज़ के अंदर, ब्यूटानोल के अंदर। तो आपके पास ये CH3, ये CH2, ये हमारे पास CH2 और ये हमारे पास क्या है, CH2। तो ये हमारे पास जो है ब्यूटाइल ग्रुप है, आपके पास 4 कार्बन है और इसके साथ क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है ब्यूटानोल है, इसके अंदर हमने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब आप देखें ये आपके पास क्या है पड़ी, अल्कीन है। तो अल्कीन के अंदर जो है वो आपने एक रिएक्शन पढ़ा था कि आप जो है अल्कीन को अगर क्या करवाते हैं, इसको क्या करवाते हैं, ऑक्सीडाइज करवाते हैं। इसके अंदर जो है वो एडिशन ऑफ
ऑक्सीजन को कर दें तो आपने क्या किया था, इसके अंदर Ag2O आपने कैटलिस्ट यूज़ किया था और टेम्परेचर आपने 300 डिग्री जो है अप्लाई किया था और इसके अंदर जो है आपने ऑक्सीजन को ऐड किया था। तो आपके पास जो है 1/2 और ये आपके पास क्या था, ऑक्सीजन O2। ठीक हो गया। तो आपके पास जो है ये चीज़ कन्वर्ट हुई थी किस चीज़ के अंदर, एपॉक्साइड्स के अंदर। तो आपके पास जो है ये चीज़ बनी थी, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इथाइलिन एपॉक्साइड। ये आपके पास क्या है, इथाइलिन। ये आपके पास ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके जो है वो एक प्रोडक्ट जो आपको दिया है वो आपके पास क्या आ रहा है, इथाइलिन एपॉक्साइड आ रहा है। अब जब ये आपके पास इथाइलिन एपॉक्साइड बन जाता है तो अगर आप इसको क्या कर दें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवा दें। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके पास क्या है, वही है जो मैंने ऊपर वाली आपको यहाँ पे बताया कि आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं आपके पास जो है, कोई आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर आप क्या कर दो, कोई मेटल को ऐड कर दो तो वो आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन जाते हैं। अब आपका यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड के अंदर जब आप मैग्नीशियम को ऐड करेंगे तो वो आपका क्या बन जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। तो आपके पास ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। आप इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर ये वाला पार्ट जो आपको नजर आ रहा है, ये जो आपका अल्काइल ग्रुप वाला है, ये आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना हैलाइड ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं। आप क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आपके पास जो है वो आयोडीन है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैग्नीशियम मेटल आपके पास जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर चेंज नहीं होती। तो आप जो है वो अपनी मर्जी का एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, आप इथाइल मैग्नीशियम जो है वो क्लोराइड जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो आप इस अल्काइल ग्रुप और हैलोजन को क्या कर सकते हैं, चेंज अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जो भी आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, बड़े 2 कार्बन है और यहाँ पे हमने कितने कार्बन करने हैं, 4 कार्बन करने हैं। तो आप अगर इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाएं, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका यही है कि आपके पास ये मैग्नीशियम या आपके पास क्लोरीन। अब यहाँ पे आपने अल्काइल ग्रुप वो लेना है जिससे आपके पास कार्बन की तादाद क्या हो जाए, पूरी हो जाए। तो आपके पास अब कितने अल्काइल हैलाइड लोगे, अब यहाँ पे 2 वाला लोगे। अल्काइल मतलब इथाइल अगर हम लें तो हमारे पास यहाँ पे कितने बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर ये CH3 ठीक हो गया, ये हमारे पास CH2 और यहाँ पे हमारे पास Mg और ये हमारे पास क्या आ गया Cl। तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अब आप देखें ये आपके पास जो है ये जो ऑक्सीजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव होगा। और ये जो कार्बन आपके नजर आ रहा है इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जाके इस आपके कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो आपके पास ये दोबारा किधर जाके अटैक करेगा, मैग्नीशियम के ऊपर जाके अटैक कर देगा। तो आपके पास जब ये मैग्नीशियम के ऊपर अटैक करेगा तो आप देखें यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये आपके पास CH3, ये आपके पास क्या था CH2 और इसी CH2 ने जाके इस CH2 के ऊपर क्या किया था, अटैक किया था। तो आप देखें इस CH2 के ऊपर जब जाके अटैक किया है तो आपके पास ये CH2 आ गया। फिर उसके बाद देखें आपके पास ये वाला जो बॉन्ड है CH2 और इस ऑक्सीजन के दरमियान, ये देखें यहाँ से आपने इसको क्या किया, ब्रेक किया है। तो मतलब ये वाली चीज़ यहाँ से क्या हो गई थी, टूट गई थी। तो आपके पास ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये CH2 अब इस बॉन्ड के साथ यूं अटैच है तो आपके पास यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखें ये वाला CH2 आपके इस ऑक्सीजन के साथ क्या है, ये वाला बॉन्ड आपका वैसे ही है। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर आपके पास क्या आया था, नेगेटिव चार्ज। अब जब नेगेटिव चार्ज आया था तो इसने जाके कहाँ पे अटैक किया था, मैग्नीशियम क्लोराइड के ऊपर। तो आपके पास ये O नेगेटिव और Mg आपके पास क्या आ गया, Cl। तो ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। अब आप दोबारा इसकी क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस जब करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पे ये चीज़ किधर कन्वर्ट हो जाएगी, आपके पास अल्कोहल के अंदर, ब्यूटानोल के अंदर। तो ये आपके पास CH3, ये आपके पास CH2, ये आपके पास जो है ये CH2, ये आपके पास CH2 और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, OH आ जाएगा। तो आपने इथीन से क्या किया है, ब्यूटानोल को उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले आपने उसकी ऑक्सीडेशन की, आपने उसके अंदर जो है वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की है। उसके बाद जो है वो आपके पास एपॉक्साइड बना है, इथाइलिन एपॉक्साइड। इथाइलिन एपॉक्साइड को अपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर क्या कर दिया है, उसके साथ रिएक्ट करवाया तो आपके पास क्या चीज़ बन गई है, ब्यूटानोल बन गया। तो ये हमारे पास क्या था, इसकी दूसरी कन्वर्जन थी। फिर उसके बाद देखें हमारे पास जो है वो थर्ड कन्वर्जन जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास ये वाली आ रही है कि हमारे पास जो है वो इथेन है। इथेन को जो है वो हमने क्वार्टरनरी अमोनियम जो है, क्वार्टरनरी जो है हमारे पास इथाइल अमोनियम जो है ब्रोमाइड, इसके अंदर हमने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो आप देखें आपके पास जो है ये अब आपका क्या है, बड़ा अल्केन है। यहाँ पे आपको इंडिकेशन आ रही है या जो आपके पास Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयन जो है ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये यहाँ पे क्या है, बड़ा लीविंग ग्रुप है बड़ा।
तो आप देखें आपके पास सबसे पहला काम तो यही है कि आप अपने इस इथाइल ग्रुप को, ये जो आपके पास इथेन है पड़ा, इसको आप पहले क्या बनाओ, इथाइल ग्रुप बनाओ। यहाँ पे देखें आपके पास ये क्या है पड़ा, CH3CH2। तो ये आपके पास सबसे पहले इथाइल के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा कि आप इसकी क्या करवा दें, हेलोजिनेशन करवा दें। तो ये आपके पास CH3, ये आपके पास क्या आ गया CH3, ठीक हो गया। आप इसको क्या करवा दें, हेलोजिनेशन करवा दें। तो आप इसको Cl2 के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये चीज़ आपकी कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज़ के अंदर, CH3, और ये आपके पास CH2, ये आपके पास Cl प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, HCl आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जब ये HCl के अंदर कन्वर्ट हो गया तो अब आप इसकी क्या करवा दें, सब्स्टिट्यूशन करवा दें। अब सब्स्टिट्यूशन आप किसी के ज़रिए से करवाएं। आप देखें आपके पास ये CH3, ये आपके पास CH2 और ये आपके पास Cl प्लस जो है, आप इसको अमोनिया के साथ क्या करवा दें, सब्स्टिट्यूशन करवा दें। अब देखें अमोनिया के अंदर जो है नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है, तो ये आपका पार्शियल नेगेटिव है, ये आपका पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये जाके इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, और ये ग्रुप यहाँ से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। तो जब ये लीव करेगा तो आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास क्या है पड़ा, Br है। तो आप यहाँ पे जो है, सॉरी, आप यहाँ पे Br2 जो है वो आप लेंगे, मैंने यहाँ पे क्लोरीन ले लिया था। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा, ठीक है, और ये आगे आपके पास इस तरीके से जाएगा। तो ये आपके पास अमोनिया है, तो अमोनिया इसके ऊपर जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये आपका ब्रोमो ग्रुप जो है यहाँ से लीव करेगा। तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा, ये CH3, ये आपके पास यहाँ पे क्या आ गया CH2, और इसके ऊपर यूँ जाके आपके पास जो है अमोनिया यहाँ पे अटैच हुआ है इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लॉन पेयर आपका नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास नाइट्रोजन जो है वो आपके पास यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। इसने अपना ही लॉन पेयर क्या किया था, यहाँ पे यूज़ किया था, इसके ऊपर आके अटैक किया था। तो इस वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक हो गया। साथ में आपके पास क्या है बड़ा, ये ब्रोमाइड ग्रुप जो है, जो आपका लीविंग ग्रुप था, यहाँ से क्या कर गया था, लीव कर गया था। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे क्या सिचुएशन होती है कि आपके पास ये जो आपका NH3 ग्रुप है बड़ा, अब यहाँ से जो है ये आपके पास, ये इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि आपके पास ये NH2 और एक हाइड्रोजन जो है हमने यहाँ से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब देखें आप इसको, ये जो आपके पास अमोनिया था NH3, उसका मैंने एक हाइड्रोजन क्या किया, बाहर निकाला है। तो आप देखें ये आपका ब्रोमाइड है, नेगेटिव है, तो ये इसके ऊपर आके क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो जब इसके ऊपर शिफ्ट होगा तो आप देखें यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ये आपके पास CH3, ये आपके पास CH2, और ये आपके पास क्या था, NH2, एक हाइड्रोजन जो है वो आपने यहाँ से निकाल दिया है। तो आपके पास ये जो प्रोडक्ट बन गया, ये आपके पास क्या है, इथाइल, और ये ग्रुप आपके पास क्या है, अमाइन। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इथाइल अमाइन बन जाएगा। और साथ में आपके पास क्या चीज़ बनी है, HBr बने, ठीक हो गया। तो आपके पास इसके अंदर पहला स्टेप यही है कि ये हमारे पास क्या आ गया, इथाइल अमाइन आ गया। अब आप इसके अंदर देखें यहाँ पे आपके इथाइल ग्रुप ही है, ठीक है। तो आप इसको मजीद आगे लेके जाएंगे, आपने ये वाले जो 2 हाइड्रोजन्स हैं ये यहाँ से आपने क्या करने हैं, ख़त्म करने हैं। तो आपके पास जो है ये जो इथाइल अमाइन है पड़ा, इसको आप दोबारा क्या करवाएंगे, इस अल्काइल हैलाइड के साथ आप क्या करवा दोगे, रिएक्ट करवा दोगे। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास ये CH3, ये हमारे पास CH2, ये हमारे पास क्या है Br, इसको हमने क्या करवाना है, रिएक्ट करवाना है, CH3 CH2, और ये हमारे पास क्या है, NH2, ये हमारे पास क्या है, इथाइल अमाइन। तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, इसके ऊपर आपके पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव है। तो ये जाके आपके इसके ऊपर अटैक करेगा, ये फिर यहाँ से लीव होगा। तो जब लीव होगा तो आप देखें यहाँ पे दोबारा आपके पास वही कंडीशन आपके पास आके बनेगी। अब ये आपके पास जो है ये जाके इस कार्बन के ऊपर अटैच हुआ है। तो आप देखें यहाँ पे हम इसको ड्रा कर लेते हैं कि आपके पास जो है CH3 और ये आपके पास क्या आ गया, CH2, ये वाला ग्रुप। अब इस ग्रुप के साथ आपके पास जो है ये चीज़ थी, ये आपके पास N, ठीक हो गया। इस N के साथ ये ग्रुप एक अटैच है, वो आपके पास क्या है, CH2, और ये आपके पास क्या है, CH3, ठीक है। और इसी के साथ आपके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन्स हैं यूँ। तो अब यहाँ पे आपके पास दोबारा इसने लॉन पेयर यूज़ किया है, तो आपके पास यहाँ पे क्या है बड़ा, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक हो गया। अब जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो आप देखें यहाँ पे आपके पास वही क्या है, ब्रोमाइड आइन है। तो ये ब्रोमाइड आइन इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड आपका नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जब शिफ्ट होगा तो आपके पास जो है वो प्रोडक्ट कुछ यूँ बन जाएगा। ये देखें ये CH3, ये CH2, और इसको जो है वो मैं 2 कर देता हूँ, एक ये एक आपके पास ये, ठीक हो गया। और साथ में आपके पास यहाँ पे अब क्या आ गया, NH आ गया, और इसके ऊपर आपके पास क्या आ गया, लॉन पेयर आ गया, ठीक हो गया।
अब जब इसके ऊपर लॉन पेयर आया है तो आप देखें इसको मज़ीद आप इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे। अब जो है वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हमारे पास ये CH3, ये हमारे पास CH2 और ये हमारे पास क्या था Br, इसके साथ अटैक करवाएंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे क्या चीज़ बन जाएगी, दोबारा आपके पास जो है यहाँ पे 3 हो जाएंगे, तो आपके पास जो है एक हाइड्रोजन मज़ीद यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये आपके पास CH3 CH2, ये हमारे पास क्या बन गया 3, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा N आ जाएगा, ठीक है। और इस N के ऊपर आपके पास क्या होगा, लॉन पेयर होगा, ठीक हो गया। अब आप देखें अभी भी यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, लॉन पेयर है, तो ये दोबारा यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा इसी के साथ। तो ये आपके पास CH3, ये CH2 और ये आपके पास क्या आ गया Br। अब देखें दोबारा आपके पास इसके ऊपर पार्शियल वही पॉजिटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है पड़ा, तो ये आके इसके ऊपर अटैक करेगा, ये यहाँ से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। अच्छा, अब जब यहाँ से ये लीव करेगा तो आप देखें ऑलरेडी 3 थे, तो चौथा आपके पास ये आ गया, तो ये CH3 CH2 यहाँ पे आपके पास क्या बन गया 4, और साथ में आपके पास क्या आ गया N। अब देखें इसने लॉन पेयर यूज़ किया हुआ है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और साथ में आपके पास क्या है, ब्रोमाइड नेगेटिव, जो यहाँ से लीव करेगा। तो अब आपका कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है जो आके यहाँ आपके पास जो है ये ब्रोमीन उसके ऊपर अटैच करे और आपके पास HBr बन जाए। तो लास्ट प्रोडक्ट जो है वो आपका ये बन रहा है, जिसे आप क्या कह रहे हो, 4 दफ़ा आपका क्या है पड़ा, इथाइल ग्रुप अटैच है। तो आपके पास इसका नाम क्या बन जाएगा, क्वाटरनरी इथाइल। आपके पास ये 4 इथाइल हैं पड़े, तो इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, क्वाटरनरी इथाइल। और ये आपके पास क्या था, अमोनिया था, जो ये अमोनियम ब्रोमाइड जो है ये आपके पास बन जाता है। तो इस प्रोसेस को जो है वो हम अमोनोलाइसिस कहते हैं। तो अब इस तरीके से जो है अपने इस ये जो आपके पास इथेन था, इथेन को आप इस क्वाटरनरी जो है इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वाला आप मेथड इसके अंदर यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद देखें जो हमारे पास कन्वर्जन नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो हमारे पास ये आ रहा है कि CH3 आपके पास जो है वो CH2 और ये Cl, ये हमारे पास जो है ये चीज़ है पड़ी, इस चीज़ को हमने जो है वो कन्वर्ट करना है किसके अंदर, प्रोपीन के अंदर। तो ये CH3, ये आपके पास CH2 डबल बॉन्ड, ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया CH2, ठीक हो गया। ये CH डबल बॉन्ड जो है ये हमारे पास क्या है CH2, इसके अंदर हमने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। आपके पास जो है 1 क्लोरोप्रोपेन है पड़ा, ठीक है, या आप इसको प्रोपाइल क्लोराइड भी कहते हैं। तो आपके पास इस प्रोपाइल क्लोराइड या 1 क्लोरोप्रोपेन को हमने कन्वर्ट करना है किस चीज़ के अंदर, प्रोपीन के अंदर। तो आपने अल्काइल हैलाइड के जब रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे तो आपने जो है वो एक रिएक्शन पढ़ा था और उसे आपने क्या नाम दिया था, एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम दिया था, जिसके अंदर आपने इसको क्या किया था, कन्वर्ट किया था अल्कीन के अंदर। तो आप यहाँ पे देखें आपका हैलोजन ये वाला है, ये इस कार्बन के साथ अटैच है, तो ये आपका अल्फा कार्बन है, ये वाला कार्बन आपका बीटा कार्बन है। तो आपने क्या किया था, इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाया था। जब बेस के साथ आपने इसको रिएक्ट करवाया था तो बीटा कार्बन से उसने आपके एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया था और वो बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ था, तो आपका ये जो लीविंग ग्रुप था यहाँ से लीव कर गया था। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये आप देखें ये CH3 ये आपका बीटा कार्बन है, तो इस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन्स मौजूद होंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे, बीटा हाइड्रोजन्स कहलाएंगे। ये आपके पास CH2 और ये आपके पास Cl। अब इसको आप क्या करवा रहे हो, अल्कोहलिक की OH के साथ आप क्या करवा रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं। तो आपके पास जो है ये सारी डिटेल जो है वो मैंने आपको एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर जो है वो बताई थी। तो आपके पास ये जाके यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे मूव होगा तो ये यहाँ से लीव कर जाएगा। तो आप देखें ये आपके पास CH3, फिर उसके बाद देखें ये आपके पास क्या बच रहा है, CH बच रहा है ये वाला। उसके बाद ये बॉन्ड जब यहाँ पे आपका शिफ्ट हुआ है तो ये डबल बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया CH2 और ये यहाँ से लीव कर गया। तो आपके पास जो है इस तरीके से ये वाला कन्वर्जन हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद देखें लास्ट के ऊपर एक कन्वर्जन हमारे पास ये आ रहा है कि आपके पास जो है वो एस्टिक एसिड है पड़ा, CH3COOH, ठीक हो गया। इसको आपने कन्वर्ट करना है किस चीज़ के अंदर, प्रोपानोइक एसिड के अंदर। जो आपके पास CH3 ये CH2 ये आपके पास COOH है पड़ा, इसके अंदर आपने इसको क्या करना है, प्रोपानोइक एसिड के अंदर आपने कन्वर्ट करना है। अब देखें आपके पास ये भी एस्टिक ग्रुप है, ये भी आपके पास एस्टिक ग्रुप है। अब आपने जो है वो मेथड देखना है जिससे हमारे पास जो है ये ग्रुप तो यहाँ पे भी सेम है, ये ग्रुप यहाँ पे भी सेम है, इसको हम लेके आ सकते हैं। लेकिन ये जो आपके पास CH3 है और ये आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, इथाइल आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि आपने जो है वो कार्बन की तादाद को यहाँ पे क्या करना है, बढ़ाना है। आपने मिथाइल से इथाइल पहले बनाना है। तो आप देखें मिथाइल से आप इथाइल जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो आपने एक रिएक्शन पढ़ा था 8वें चैप्टर के अंदर, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। तो कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के अंदर जब आपने अल्केन को प्रिपेयर किया था तो आपने क्या चीज़ यूज़ की थी, ये एस्टिक एसिड यूज़ किया था। तो अगर आप इस एस्टिक एसिड को बेस के साथ क्या करवा दें, रिएक्ट करवा दें, तो आपके पास यहाँ पे एसिड बेस का रिएक्शन होगा।
तो आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3COO, या आपके पास जो है Na पॉजिटिव नेगेटिव प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आपके पास सोडियम एसीटेट बन गया। तो अगर आप इस सोडियम एसीटेट को क्या करवा दें, इलेक्ट्रोलाइज करवा दें, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस वाला जो आपने मेथड पढ़ा था, ठीक है। अब आपने यहाँ पे वो सारा डिटेल मैकेनिज्म नहीं लिखना, जस्ट आप यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस लिखेंगे। तो आपने इलेक्ट्रोलाइसिस जब यहाँ पे किया तो आपके पास ये जो CH3 था ये आपके पास सिमेट्रिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपके पास अल्केन बन जाएगा, जिसे आप क्या कहते हो, इथेन कहते हो। अब आप देखो, आपने ये वाला प्रोडक्ट बनाना है CH3CH2COOH। तो दूसरा आप ये देखें, अल्केन आपने बना लिया, इससे एक हाइड्रोजन निकाल दें तो आप ये इथाइल ग्रुप बना सकते हैं। तो आप इसकी क्या करवा देंगे, सिंपली सी है कि आप इसकी हेलोजिनेशन करवा दें, ठीक है, किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में। तो आपके पास ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी CH3CH2 और ये आपके पास Cl प्लस आपके पास क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ठीक हो गया। अब आप देखें आपके पास जो है ये चीज़ आपके पास क्या बनी हुई है, ये आपके पास जो है इथाइल क्लोराइड जो है वो आपके पास बन गया है। अब इथाइल क्लोराइड जो है ये आपके पास बना है, हमने ऑलरेडी जो है जो पीछे एक ये कन्वर्जन की थी, इस कन्वर्जन के अंदर देखें आपने जो है इसके अंदर ये वाली चीज़ बनाई थी जिसे आपने इथाइल क्लोराइड का नाम दिया था। और फिर यहाँ से मैंने आपको इसी के अंदर ये बात समझाई थी कि आप देखें ये आपके पास जो है इथाइल जो है ये क्लोराइड है, आप इसको मैग्नीशियम के साथ क्या करवा दो, रिएक्ट करवा दो, तो ये क्या बन जाएगा, ड्राई ईथर की कंडीशन में। तो आपके पास ये चीज़ क्या बन जाएगी, इथाइल मैग्नीशियम जो है वो आपके पास क्लोराइड आ जाएगा। फिर अगर आप इसी इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दें तो हमारे पास क्या आ सकता है, प्रोपानोइक एसिड आ सकता है, प्रोपानोइक एसिड आ सकता है। तो इस आपके पास ये वाली जो कन्वर्जन है इसके अंदर भी तो हम यही बात करें कि हमने जो है वो क्या चीज़ बनानी है, प्रोपानोइक एसिड बनाना है। तो प्रोपानोइक एसिड जब आपने बनाना है तो आप देखें आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ आई हुई है, आपके पास इथाइल क्लोराइड आया हुआ है। आप इसको मैग्नीशियम मेटल के साथ क्या करवा दें, रिएक्ट करवा दें, आप अपना ड्राई ईथर जो है वो यूज़ करें और अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो प्रिपेयर कर लें। तो यहाँ पे आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। तो ये CH3CH2 ये Mg और ये आपके पास क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। ठीक हो गया। तो मैग्नीशियम के ऊपर आपके पास पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव। अब कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव क्यों आ रहा है, मैंने आपको बताया कि ड्यू टू पोलैरिटी की वजह से, कि आपके पास मैग्नीशियम जो है वो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है तो इस वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है, फिर कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। अब जब कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आता है तो ये इसको क्या कर देता है, हाईली रिएक्टिव कर देता है। तो जब इसको हाईली रिएक्टिव कर देता है तो आपके पास ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया है। आपने इसको क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा देना है। तो ये पार्शियल नेगेटिव है, ये भी पार्शियल नेगेटिव है, तो ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिव है पड़ा। तो आपके पास ये नेगेटिव आके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। ये सेम हमने फर्स्ट कन्वर्जन के अंदर जो है ये बात की थी। तो यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 ये CH2। ठीक हो गया। कहाँ पे आया था, आपके पास जो है इस कार्बन के ऊपर आके इसने अटैक किया था, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड O ये वाला आ गया। उसके बाद जो है वो आपके पास O नेगेटिव, ये आपके पास Mg। ठीक हो गया। और यहाँ पे आपके पास क्या था, क्लोरीन, तो ये वाला आ जाएगा। फिर अब आप इसकी क्या करवाएंगे, वही हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये आपके पास किधर कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपानोइक एसिड के अंदर जो है वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा। CH3 आपके पास जो है CH2 और ये आपके पास C डबल बॉन्ड O और ये आपके पास क्या आ जाएगा, OH प्लस जो है वो आपके पास Mg, ये आपके पास जो है क्लोरीन और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो आपने जो है इस कन्वर्जन को कर लिया कि आप यहाँ से एसिटिक एसिड से स्टार्ट हुए थे, आपने चीज़ क्या बनानी थी, आपने प्रोपानोइक एसिड बनाना था। तो आपके पास ये एसिटिक एसिड था, एसिटिक एसिड से आपने जो है वो इसको बेस के साथ रिएक्ट करवा के पहले स्टेप के अंदर सोडियम एसीटेट बनाया, फिर उसका कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के जरिए इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई। तो आपके पास ये जो एसिटिक एसिड सोडियम एसीटेट था इसके अंदर ये वाला जो मिथाइल था ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ के अंदर, अल्कीन के अंदर। आप इस मेथड से भी क्या करते थे, सिमेट्रिकल अल्कीन प्रिपेयर करते हैं। फिर आपने उसकी हेलोजिनेशन करवाई तो आपके पास अल्काइल हैलाइड बन गया। अल्काइल हैलाइड को आपने क्या करवाया, ड्राई ईथर की मौजूदगी में जो है वो मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट करवाया तो हमारे पास एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना, कौन सा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करवा दिया, रिएक्ट करवा दिया। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपने रिएक्ट करवाया तो आपके पास जो है हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद हमारे पास ये चीज़ किधर कन्वर्ट हो जाएगी, हमारे पास प्रोपानोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है कन्वर्जन्स वाला है, ये आपसे जो है वो एग्जाम के अंदर जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये आपने अच्छे तरीके से जो है इसकी कन्वर्जन्स करनी है।